बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख्वाजा हसन शौकत और मेरे साथ मौजूद हैं दफ़ाई तहज़ियाकार जनरल अमजद शोएब साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर, नवाज शरीफ के बाद आसिफ ज़रदारी के प्लेटलेट्स भी गिरना शुरू हो गए, दरख्वास्त भी दायर कर दी हाई कोर्ट में कि ज़मानत पर रिहा किया जाए, क्या मौक़िफ़ आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नवाज शरीफ साहब के जाने से एक रास्ता खुल गया और तमाम लोग जिन पे इल्ज़ामात हैं वो इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे और उठाना भी चाहिए। जब एक आप मिसाल कायम कर देते हैं तो फिर एक के लिए वो आप रियायत रखें, दूसरे को ना दें, तो उससे तो बेइत्मीनानी पैदा होती है। तो लाज़मी बात है कि वो रियायत आपको दूसरे को भी देनी होगी या और भी इसके बाद कोई आते हैं उनको देनी। असल किस्सा क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि नैब किधर है, अदालतें किधर हैं। ये जरदारी साहब हों या कोई भी हो, उनके मुकदमात लटके क्यों जाते हैं? अब जरदारी साहब का जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसकी जीआईटी थी जिसने 2-2.5 महीने में काफ़ी बड़ी रिपोर्ट जमा कराई और उसकी बुनियाद पे आगे तहकीकात करनी थी नैब ने। महीने गुजर गए, आप किसी को अंदर बंद कर छोड़ें, केस उसका न चलाएं, फैसला ना उसका हो, फिर जमानतें ही होगी ना, फिर क्या होगा? और जमानतें होंगी फिर छूट छाट भी जाएंगे, मुल्क से बाहर चले गए, ख़त्म हो गई बात। तो ये असल हकीकत वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ड्रामाबाजियाँ इस कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली हैं। ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं, इनको सजाएं नहीं होंगी, इनका प्लेटलेट गिर जाएंगे, इनका कुछ और हो जाएगा, ये बाहर चले जाएंगे, लेकिन वो कौम का पैसा जो लूटा हुआ है वो लाने का कोई सिलसिला, कोई जरिया नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि ये सारा निज़ाम, नैब हो, अदालतें हों, कुछ और हो, तहकीकात, FIA, ये सब बुनियादी तौर पे करप्ट आदमी, जो बड़े बड़े करप्ट हैं, उनकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, उनके तावन के लिए मौजूद हैं उनके साथ। ये उनको अदालतों के ज़रिए बरी करवाते हैं, जिससे वो सिक्काबंद बरीयत होती है और वो सारी दुनिया में कहते फिरते हैं कि माल भी खा लिया होता उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब हम तो अदालतों से बरी हो गए हैं, कोई सबूत नहीं था, हमें बिला वजह पकड़ा हुआ था, हमारे साथ दुश्मनी थी, सियासी दुश्मनी हो रही थी, कौम की हमदर्दियाँ भी समेटते हैं, कौम को लूटते नहीं। तो ये दुख है यहाँ पे। किसी को कोई सदा वगैरह का यहाँ तस्वर करने नहीं चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ एक वाहिद केस था जिसमें सजा हुई, और वो भी इसलिए कि एक GIT बनाई सुप्रीम कोर्ट ने। उस GIT ने बड़ी मेहनत से काम किया, 2 महीने के अंदर अंदर बड़े सारे सबूत और शवाहिद इकट्ठे कर लिए, साबित कर दिया कि ये मियाँ साहब और फैमिली झूठ बोलते रहे हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं, कतरी खत जाली था, बेकार था। और ये भी साबित उन्होंने किया कि जो एफिडेविट जमा कराया था मरीम नवाज ने, वो भी फ्रॉड था। तो तब जाके वो रेफरेंसेस बनाने के लिए नैब को दिया। नैब के पास कोई चारा नहीं था उनको छोड़ने का, लेकिन फिर भी बड़ा तावन किया नैब ने, कमज़ोर रेफरेंसेस बनाए, कमज़ोर इंक्वायरियाँ की, कमज़ोर जो वकील थे वो पेश हुए, और उन्होंने वही जितनी हो सकती थी मियाँ साहब की मदद, तावन जितना हो सकता था वो वकीलों ने किया, नैब के वकीलों ने। सवालात के जवाब ही नहीं देते थे। तो वो तो इतने मुसल्लमा केस थे कि उनमें बहुत बड़ी सजाएं हो जाती, लेकिन बहरहाल उधर अदालतों ने हुदैबिया पेपर मिल वाला केस खा लिया, जो असल माँ थी इन केसेस की, जिसको अगर हुदैबिया पेपर मिल का केस सामने आता, खुलता, तो कोई वजह नहीं थी कि जनाब आपको बहुत लंबी चौड़ी सजाएं ना होती। उसी केस को ख़त्म कराया गया और उसका जो उस केस का जो मेन किरदार मोरा था, इसहाक डार, उसको मुल्क से बाहर भगा दिया गया। तो यहाँ बड़ा मुश्किल है किसी को सजा देना, पकड़ना। का जमानत होगी इनकी भी, ये भी चले जाएंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। सर, आसिफ जरदारी के वकील ने दरख्वास्त में कहा कि आसिफ जरदारी की सेहत बहुत खतरनाक है। अदालत ने मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया। 11 दिसंबर को दोबारा समात है। अगर आसिफ जरदारी की सेहत वाकई खराब है, 4 तारीख को समात हुई, आसिफ जरदारी के वकील ये दलाइल में ये कहते कि नहीं, आप 6 या 7 को अगली तारीख डालें। क्या वो मुल्क से भागना चाहते हैं? उनको पता चल गया अब हमारी करप्शन पकड़ी गई है कि उनकी सेहत खराब है। यही है, निकलना चाहते हैं अब यहाँ से। उनको उनके ख़ानदान ने, दोस्त अहबाब सब ने मशवरा दिया कि भाई पैसा भी बचाना है, सियासत भी ज़िंदा रखनी है, तो निकलो यहाँ से। वहाँ बैठे रहने का क्या फ़ायदा है? तो मेडिकल बोर्ड हो, कुछ हो, वो सब चीज़ें जो हैं वो करप्ट
आदमी की खिदमत के लिए बनाई जाती हैं, उसके तावन के लिए बनाई जाती हैं, और इस तावन के ज़रिए 11 को तारीख हो या कुछ भी हो, उनका कोई सेहत का गालिबन इस तरह का मसला नहीं है कि जिस तरह मियाँ साहब की इमरजेंसी क्रिएट की गई कि जनाब अगर आज फैसला ना हुआ तो, यानी शर्मनाक किस्म का अदालत ने सवाल पूछा, इतना शर्मनाक कि इंसान डूब मरता है कि जनाब ये इसकी इनकी ज़िंदगी की परसों तक ज़मानत देते हैं तो फिर हम ये केस को पेंड करते हैं। यानी उस दिन इतनी इमरजेंसी क्रिएट की गई कि लगता था कि अगले 10 मिनट अगर लेट हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो बाहर चले गए, वहाँ पे सड़कों पे खड़े फिरते भी हैं, खाते पीते, वहाँ पे इंटरव्यू भी दे रहे हैं। जरदारी साहब का कहते हैं कि जी यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, इनका ट्रीटमेंट हो ही बार सकता है, लेकिन ये नहीं कहते कि जनाब अगर अगले घंटे में ट्रीटमेंट ना हुआ तो पता नहीं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो ये किस्सा यहाँ नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है 11 तारीख दे दी गई। सर, बिलावल जरदारी ने पाकिस्तानी डॉक्टरों पे अदम एतमाद से इज़हार किया। ये बहुत बड़ा बयान है, इसको हमारा मीडिया कवर ही नहीं दे रहा। इस बयान का ये मतलब है कि जो पाकिस्तान में डॉक्टर हैं वो नलायक हैं, वो हम जैसे आम लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो इससे क्या वादे होता है कि आसिफ जरदारी का इलाज करने के लिए पाकिस्तान में डॉक्टर मौजूद नहीं? देखिए, ये लोग हैं सिर्फ पैसे के पीर, अपने करप्शन के बचाने के लिए, बिलावल हो या कोई भी हो, इनकी और इनकी क्वालिफिकेशन है क्या? झूठ, पैसा बनाना, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे केसेस, सब किस्सा जो है, इनकी बुनियादी, इनकी तालीम बुनियादी जो इनका असासा वो ये है। लिहाजा वो ये कह सकता है कि मुझे पाकिस्तान के डॉक्टरों पे एतमाद नहीं, मुझे पाकिस्तान पूरे पे एतमाद नहीं। ये चरागाह है इनके चरने की। यहाँ आके सिर्फ इन्होंने माल कमाना होता है, हुकूमत करनी है हम लोगों पे और माल कमाना है, बाकी ये सब यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ इनको डॉक्टर भी अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ के स्कूल भी अच्छे नहीं लगेंगे, यहाँ के अस्पताल बुरे होंगे, और हुकूमतों में आके ये किसी चीज़ को ठीक करते नहीं। लोग झोलियाँ उठा उठा के इनको बददुआएं देते हैं जब वो मुसीबत में होते हैं, वरना बिरयानी की प्लेट खा के और कोका कोला की बोतल पी के तो खुश हो जाते हैं, वो दे देते हैं इनको। ये हसीयत है हमारे, हम लोगों की ये हालात हैं। सर, क्या वजह अजीबो गरीब मनाजर देखने को मिलते हैं जब हमारे सियासतदान जेल जाते हैं? शायद ऐसे किसी मुल्क में ना हो। शहबाज शरीफ गिरफ्तार कमर में दाग, खुर्शीद शाह गिरफ्तार व्हील चेयर पर नजर आएंगे, शर्जील मेमन गिरफ्तार अस्पताल के VIP रूम में नजर आएंगे, आसिफ नवाज शरीफ और साहबदार लंदन में हैं, वो लंदन की सड़कों पर मर्डर गाइड करते हैं, वहाँ से वीडियो पैगाम देते हैं। मुख्तसर ये हमारे सियासतदान जेल में जाकर बीमार क्यों हो जाते हैं? बात यह है कि ये एक बेवकूफ़ कौम से वास्ता पड़ा हुआ है जो इनकी हर चीज़ मान लेती है। ये कहें बीमार है, लोग मानना शुरू कर देते हैं। ये कहें जनाब हम बड़े ईमानदार हैं, हमने कुछ नहीं किया, पूरा मुल्क हड़प कर जाए, लोग फिर भी मान लेते हैं कि जनाब ये बिल्कुल बेगुनाह है। ये कह दें कि जनाब ये हमने जो हमारे ऊपर मुकदमा जो बना है करप्शन का, ये फौज ने बना दिया है। फौज का हालांकि उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, लेकिन बेवकूफ़ लोग हैं, फौरन मान लेते हैं, फौज के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर देते हैं। तो जहां आवाम इस कदर मतलब लुटती भी है इन्हीं के हाथों, रोकते भी हैं, फिर वोट भी इन्हीं को देते हैं, खुश भी इन्हीं के लिए होते हैं। तो उन कौमों को बदला नहीं जा सकता, उनका मुकद्दर नहीं बदला जा सकता, उनके हालात नहीं बदले जा सकते, जो हर वक्त बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार बैठे हों कि आओ भाई आओ, मुझे कितने दिन गुजर गए, तुमने बेवकूफ़ नहीं बनाया, जल्दी से करो। वो उनको आगे बेवकूफ़ बनाए, फिर वो जल्दी से खुशी खुशी बेवकूफ़ बन जाए। ऐसी कौम का कोई हाल नहीं होता। ये जब तक सूरत हाल नहीं बदलेगी, अवाम के अंदर जब तक गिरबान पकड़ने की अहलियत नहीं होगी, तो उनको कौन सहारा देगा? कुछ भी नहीं। अपने कदमों पे खड़ा होना ज़रूरी है। आप अगर अपनी सिर्फ वफादारियाँ किसी शख्स के साथ वाबस्ता कर लेते हैं और फिर कहते हैं जी ये डाका मारे, चोरी करे, लूटे, जो मर्जी करे, कत्ल करे, बर्बादी फेरे, मैं तो इसी को जानता हूँ कि यही मेरा लीडर है, तो फिर यही ये ऐसी बेवकूफ़ कौम को यही कुछ होगा। होना ये चाहिए कि अवाम में शऊर हो। शऊर ये लोग पैदा नहीं होने देते। ये लीडर्स जो बनते हैं ये चाहते हैं कि कौम बेशऊरी रहे, इनको झूठ सच पे पालते रहें, झूठ बोलें, इनके साथ मकारियाँ करते रहें, क्योंकि उससे उनकी दाल गलती है। और अगर शऊर आ जाए कौम में और वो परखना के शुरू कर दें चीज़ों को, लीडरों को, फिर वो इनके हत्थे चढ़ेंगे। फिर हत्थे चढ़ेंगे नहीं, फिर इनकी सियासत
और चंद घंटों में ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक मेरा ख्याल है एक तरीका वारदात है कि आप कौम के अंदर बेशऊरी रखें, उनके अंदर शऊर पैदा ना होने दें चीज़ों का, और फिर उनको दिन रात बेवकूफ़ बना के लूटते रहें, खाते पीते रहें। ये चीज़ चल रही है अवाम में, पता नहीं अल्लाह जाने कब शऊर पैदा होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस दिन अवाम उठे तब्दीली